भारत में जब संविधान लिखने की शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किए संविधान लिखने के लिए। वो नेहरू रिपोर्ट हो या BN राव का मसौदा हो, लेकिन सभी के सभी असफल रहे। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हाथ के अंदर संविधान लिखने को तैयारी हुई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दोस्तों ऐसे ही संविधान लिखने के लिए नहीं चुना गया। उस समय के अंदर वर्ल्ड के होनहार और पूरे विश्व के सबसे ज्यादा से ज्यादा पढ़े हुए लोगों के अंदर हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। और बाबा साहब आम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उस समय पर उनके पास इतना ज्ञान था कि उन्होंने विश्व के सभी संविधानों को पढ़ा हुआ था। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों को पढ़ा हुआ था। उन्हें विश्व का सभी तरह का ज्ञान था। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान जब तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जब लोगों ने पढ़ा तो लोग चौंक गए कि ऐसा भी कोई गौरवशाली संविधान होता है कि जीने की ऐसी भी कोई राह होती है कि ऐसे भी जिंदगी किसी के साथ कोई जी सकता है। ऐसा ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तैयार किया कि भारत के जानवरों से लेकर बड़े से बड़े भगवान तक को न्याय दिलाने वाला इस भारत का संविधान लिखा गया। और आज जब संविधान के लिए डिबेट कर रहे लोग, कुछ चंद मुट्ठी भर जो अपने बाप बदलते रहते हैं, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। वो कभी BN राव को संविधान का निर्माता जाहिर करते हैं। उन लोगों को वो लोग ऐसे बोलते हैं हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है। अरे तुम्हारा गौरवशाली क्या इतिहास? अभी तक तुम लोग हमारे भारत की पाली भाषा भी नहीं पढ़ पाए, तुम अभी तक हमारी भाषा भी नहीं पढ़ पाए, तुम्हारा क्या गौरवशाली इतिहास होगा? कहते हम लोग लाखों वर्ष सालों से हमें लिखाई पढ़ाई जानते हैं। लेकिन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप गूगल में सर्च करके देख लेना कि हिंदी भाषा का निर्माण कब हुआ, संस्कृत भाषा का निर्माण कब हुआ, अंग्रेजी भाषा का निर्माण कब हुआ। ये मैं नहीं कर, आपका जो आपने जो ग्रंथ लिखे हैं, आपने भले अपनी कपोल काल्पनिक कहानियां लिखी हो, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई कभी भी झुकेगी नहीं, कभी भी रुकेगी नहीं। इसीलिए हम आपसे सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जो अगर आप लोग अभी कपोल काल्पनिक कहानियों में डूबे हुए हो तो आपको गूगल पर सर्च करना चाहिए कि जो ग्रंथ हमारे भारत के अंदर लिखे हुए हैं वो कागज का निर्माण कब हुआ। क्यों सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लिखवाया था? क्योंकि उस समय पर कागज का निर्माण ही नहीं हुआ था। जब सम्राट अशोक पत्थरों पर, शिलालेखों पर लेख लिखवा रहे थे तब कागज का कोई नहीं था, तब इसीलिए उन लोगों ने लिखवाया था। तो दोस्तों आप लोग जितनी भी कपोल काल्पनिक कहानी से दूर रहे, ये आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप लोग पथ भ्रमित हो जाए। हमारे महामानवों ने, भगवान बुद्ध ने आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, आप पढ़ लिख कर IAS IPS बनो। लेकिन आज के ये मनुवादी व्यवस्था आपको हिंदू बनाना चाहती है, आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों के अंदर डालकर गुंडा बनाना चाहती है। हमारे बाबा साहब का मिशन आपको पढ़ लिख कर IAS IPS कलेक्टर मिनिस्टर बनाना चाहती है, लेकिन आपको ये हिंदू बनाकर आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपको कपोल काल्पनिक कहानियां बनाना चाहते हैं। क्यों वो लोग, क्यों मनुवादी लोग SC ST OBC को हिंदू बनाना चाहता है? क्यों सभी को ब्राह्मण बनाना नहीं चाहता? क्यों सभी को राजपूत बनाना नहीं चाहता? क्यों सभी को वैश्य बनाना नहीं चाहता? क्योंकि हिंदू बनेगो तो दो लोगों को लाभ होता है। एक तो ब्राह्मण को इससे दान दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि हिंदू बनेंगे तो आप दान दक्षिणा करेंगे, और हिंदू बनेंगे तो आप वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे? ये भाजपा कांग्रेस वाले को वोट करेंगे जिनको इनकी दुकान चलती है। हिंदू से आपको कोई लाभ नहीं, आपके परिवार को कोई लाभ नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेता को लाभ होगा और इसको। लेकिन हमारे महामानव ने हमें क्या कहा है? हमारे महामानव ने कहा है आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप अपने व्यवसाय पर ध्यान दीजिए, आप अपने पर ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, वो पार्टियों पे ध्यान दे रहे हैं। जब भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जब हेडगेवार, लाला लाजपत राय, ये सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तब लाला लाजपत राय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मिले। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मिले और मिलने के बाद बाबा साहब को लाला लाजपत राय ने कहा
कि तुम ये सब छोड़ दो, दलितों की लड़ाई करना, अभी हमें भारत को आजाद करना है, तुम हमारे साथ लड़ाई लड़ो। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि लाला लाजपत राय, आपकी लड़ाई के अंदर मैं शामिल होगा, लेकिन हमारा लाभ क्या? जो आप तो अंग्रेजों के गुलाम हो, लेकिन हम तो मुगलों के गुलाम हैं, हिंदुओं के गुलाम हैं, मनुवादियों के गुलाम हैं और अंग्रेजों के भी गुलाम, हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, तो हमारी आजादी का क्या? वैसे ही दोस्तों आज फिर से हम लोग गुलाम हो चुके, हम लोग किसी पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य इत्यादि पार्टी और पार्टी के गुलाम हो चुके हैं, अंधभक्त हो चुके हैं। हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम नेता को मजबूत कर रहे हैं, हम समाज को मजबूत नहीं कर रहे। हमें हमारे समाज को मजबूत करने के लिए हमारी खुद की लड़ाई लड़नी होगी, हमारे समाज की लड़ाई। जब लाला लाजपत राय से बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि भाई मेरा लाभ क्या, मेरे समाज का लाभ क्या, तो बोले तुम्हारे समाज का खुद लाभ है, लेकिन भारत देश आजाद होगा तो आप लोग को लाभ मिलेगा, आप लोग उसके प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, आप मुख्यमंत्री बनोगे, हमारे तो वही है, हमारे पीछे जाड़ो गले में हांडी वही का वही रहने वाला है। हमें खुद को मुक्ति चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए, हमें गुलाम नहीं रहना है। हमारे बाबा साहब ने ये डिमांड रखी, तो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखा, उस रास्ते पे हमें चलना है। और दोस्तों जो आज लोग डिबेट कर रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, हम ये कहते हैं कि पहला भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को क्यों नहीं बनाया? वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में उनकी गिनती सबसे पहले आती है। आज भी इतिहास है कि उनका जितना वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे लोगों को MP MLA उस टाइम बनने का मौका दिया। जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे तो हमारे लोगों को ही, हमारे गुलामों को ही खड़ा कर दिया गया, हमारे दलालों को ही खड़ा कर दिया बाबा साहब को हराने के लिए। और जहां से बाबा साहब जीते बंगाल से, वो भी इन मनुवादियों ने पाकिस्तान को दे दिया जिस बंगाल से जीते थे। यानी इतनी नफरत बाबा साहब से थी। जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, जो आरक्षण से नफरत करते हैं, जो भारत के संविधान से नफरत करते हैं, वो आपसे कैसे प्यार करेंगे? इसीलिए दोस्तों अगर आपको इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखना है, इस देश को सुरक्षा और एकदम सजग रखना है, तो आपको खुद शासन पे आना पड़ेगा, आपको खुद नेता बनना पड़ेगा। दोस्तों आने वाले चुनाव में हम तैयारी कर रहे हैं हमारे MP MLA बनाने के लिए, क्या आप हमारा साथ दोगे? अगर साथ देने वाले हो तो हमारे दिए हुए इस नंबर पर आप जरूर हमारा संपर्क करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि हमारे बाबा साहब ने जो हमें सत्ता का मार्ग दिखा, उस सत्ता पर हमें जाना होगा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में हमारे लोग होने चाहिए। IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर हमारे होने चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर हमारे होने चाहिए, स्कूल कॉलेज हमारी होनी चाहिए, मीडिया हमारी होनी चाहिए, सब कुछ दोस्तों हमारा होना चाहिए। ये देश भी हमारा होना चाहिए, देश हमारा ही है, लेकिन इस देश के लोगों का कोई नहीं है दोस्तों। आज जब हमारे बहुजन समाज पर जब अत्याचार होता है, जब हमारी बहनों को जिंदा जलाया जाता है, तो इस भारत की कभी भी मीडिया नहीं दिखाती है। हमारे बच्चों को मारा जाता है, उससे मल खिलाया जाता है, मूत्र पिलाया जाता है, कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है। मूछें रखने पर मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है, कोई अखबार छापने वाला नहीं है। तो हमें हमारा बहुत सारा कार्य करना है दोस्तों। मैं खुद एक चैनल का निर्माण किया है, उसके अंदर आपको रिपोर्टर बनना हो तो भी आप मुझे संपर्क करें, भारत में से कहीं भी हो। गुजरात लाइव नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका प्रयोग करें और समाज की बात भारत भर में सभी जगह पर पहुंचाए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाए, इसलिए अवेयरनेस आए। वीडियो बनाने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा खून जलता है, लेकिन आप लोगों की जागरूकता के लिए बनाना पड़ता है। जो आप लोग आज टीवी बीवी मोबाइल में मस्त हो, तो आने वाला समय आपकी गुलामी के लिए तैयार, क्योंकि अच्छी शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है दोस्तों। मनुस्मृति वापस लौट रही है, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि जो सरकारी ठेके थे, जो सरकारी नौकरियां थी वो ठेके पर चली गई है। सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, कॉलेजें बंद हो रही है, आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी नहीं बन पाएंगे अभी। तो आपकी चिंता है, इसलिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। जब तक आप लोग आपके समाज के लिए समर्पित नहीं होगे, आपका समाज का शासक नहीं होगा, तब तक आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे और आपके रोजगार, आपके अधिकार कभी भी सुरक्षित नहीं होने वाले। आप लोगों पे बुलडोजर चलते जाएंगे, कोई MP MLA आपका सुनने वाला नहीं होगा। तो आप लोगों से निवेदन है, बहुजन मूवमेंट में जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, भीम आर्मी में जुड़ने के लिए हमारे नंबर पे आप संपर्क करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प मगेवदा, भीम आर्मी गुजरात।